चल रहे होते, प्रोपेगेंडा चल रहे थे तो कोई कुछ नहीं कह रहा होता है। हम लोग यात्रा करते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे पाखंड को देखा जाता है, लेकिन वहाँ पे मीडिया नहीं जाती है, या ये तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो सनातन को ही टारगेट करके चल रहे हैं। अब कोई आंख बंद करे दिन का कि नहीं तो अंधेरिया रात हुआ है, तो उसमें क्या कर सकता है कोई पैदल? तो कहाँ जाती पूछते रहे तू बाबा जी हुआ कि तू जादू जी हुआ कि सबको के लिए लगाया करें। अब लगे चिमनी भाटा चलाने तो हमार गया, तो हम सदवाई छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं। ऐसे विषयों को उठा रहे हैं और आप स्वयं युवा हैं, और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जितना हो सके युवाओं के हृदय में सनातन के प्रति, अध्यात्म के प्रति जितनी ज्योति जला सके जलाओ। और आप अपना पहले नाम बताएंगे, आपका नाम क्या हुआ? मैं स्वामी कामेश्वरपुरी हरिद्वार से, श्री तुलसी मानस मंदिर से। सनातन धर्म के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सनातन का तात्पर्य होता है जिसका आदि उदय कभी हुआ ही नहीं, पता ही नहीं चला कब आया कब जाएगा। जो जाता नहीं, स्थायी है, वही सनातन है, शाश्वत है, सदैव के लिए है। और ये सृष्टि सनातन है, प्रकृति सनातन है, परमात्मा सनातन है। ये सनातन की व्यापकता है। अभी एक नया विवाद स्वामी जी चल रहा है, ये बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज पे आरोप लग रहा है कि ये झूठे हैं और अंधविश्वास है। इनके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको टारगेट करने का सीधा सा प्रमुख कारण है कि वो सनातन धर्म के पताका को लेकर के चल रहे हैं। अन्य किसी भी पंथ से चल रहे होते, प्रोपेगेंडा चल रहे थे तो कोई कुछ नहीं कह रहा होता है। हम लोग यात्रा करते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे पाखंड को देखा जाता है, लेकिन वहाँ पे मीडिया नहीं जाती है, या ये तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो सनातन को ही टारगेट करके चल रहे हैं। जो भगवान के कृपा को नहीं जानता हो, जो तपस्या के चमत्कार को नहीं जानता हो, ये तप के आधार पर ही सृष्टि का संचालन हो पा रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के सामर्थ्य को, उनके तप के सामर्थ्य को नहीं जानता है, वो प्रश्न करेगा। तो बागेश्वर जो है, हनुमान जी की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, बस आशीर्वाद उनकी तरफ से, किसी का काम हो गया तो हो गया। हनुमान जी की जो प्रेरणा होता है उन्हीं के अनुसार वो करते हैं। अच्छा, देखिए, सब हनुमान जी सब चिरंजीवी हैं, हनुमान जी तो हैं यहाँ पर, तो जो स्वयं यहीं पर है तो फिर वो कहीं नहीं चमत्कार होगा, वो तो करेंगे ही। अब कोई ना माने, अब कोई आंख बंद करे दिन का कि नहीं तो अंधेरिया रात हुआ है, तो उसमें क्या कर सकता है कोई? ये तो अपना दुर्भाग्य है, उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है, मानसिक विपन्नता है किसी के। और तो सामान्य भाषा में यूं कहें कि किसी के बढ़ते वर्चस्व, किसी के बढ़ती ख्याति से हमारे आम जन में ये पीड़ा होती है कि ये क्यों बढ़ रहा है। उसके तप को नहीं देखा जाता है, उसके प्रभाव को नहीं देखा जाता है, अपना प्रभाव क्यों ना बढ़े। तो ये स्थापित लोगों के प्रति उल्टा सीधा बोल करके अपने को प्रसिद्ध करना चाहते हैं लोग। जैसे कि वो श्याम मानव था, कोई नहीं जानता था, इस समय सारा हिंदुस्तान के लोग जानने लग गया उसको, तो अच्छा है, ठीक है, ऐसा ही रोटी सेकते रहो, बस किसी वो फेमस होने के लिए ऐसा, बस यही बात है। वही सेम चीजें है, कोई ऐसा वहाँ पे चीज नहीं है। बागेश्वर धाम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म की पताका को लहरा के काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे भोले भाले सनातन धर्मी हिंदू हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो जंगल क्षेत्रों से हैं, आदिवासी क्षेत्र से हैं, जो सनातन की मूल है, उनको बरगला करके लोग धर्मांतरण कर रहे हैं। उनको वापस ले आए, वो उसमें क्या अपराध है? हमारा बच्चा आपके घर कब लेके चले गए तो हम बुला के ले आते, इसमें हमने क्या गलती कर दी? तो अच्छा कर रहे हैं वो, कहीं गलत नहीं है इसमें। मेरा तो उनको पूरा समर्थन है। और अभी वो हरिद्वार भी आए थे, तो वहां भी यज्ञ अनुष्ठान वगैरह का वो योजना बना रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति। आप यहाँ जनमानस के आंखों में श्रद्धा देखिए, सामर्थ्य बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी सामर्थ्य सनातन के प्रति कितना समर्पण है, कितना भाव है। जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया है, अपने उस हिस्से में से एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ दान दे करके जा रहे हैं। यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं, संतों को प्रणाम कर रहे हैं। तो सनातन सदैव से है, था और रहेगा। अब ये एक ऐसा विशाल वटवृक्ष है, ऐसा बरगद है, ऐसे ही क्षुद्र लोग आते हैं, दो टहनी तोड़ के कहीं लगा देंगे, कहेंगे हमारा भी जय जयकार हो रहा है। कुछ नहीं होने वाला है, सनातन है और है और है। आज तक दुनिया में ना मुगल मिटा पाया, बहुत हजारों साल वो अपना किया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो क्या ये लोग क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जो एक मानसिकता है ना, जो वाम धारा में चलने वाले लोग हैं, लेफ्ट को चलने वाले, जो मतलब यानी कि जो चीज सही है उसको गलत कह देना, या जो भी कुछ है दिन को रात कह देना,
रात को दिन कह देना, ये विचारधारा लेकर के चल देना। अच्छा स्वामी जी बताइए कि रावण ज्ञानी थे या फिर विद्वान थे? वो साधक अच्छे थे, तो उनसे ये गलती कैसे हो गया? शापवश, उनको शाप था, भगवान का शाप था। कि ये होना ही था कि मतलब कि आपको इसी सिस्टम से जाना ही है? नहीं था। एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे कि मैं, आप मुझे जानते होंगे, मुझे कोई अभिनय करने का किसी नाटक में अवसर मिल गया, रोल मिल गया, और मुझे वहां पर खलनायक बनना है, तो क्या मैं जब वहां से हटूंगा तो मुझे आप वही रूप में देखेंगे कि स्वामी जी कहेंगे? हम तो स्वामी जी आपको कहेंगे। उस समय तो कहेंगे नहीं, ये तो बहुत खतरनाक खलनायक है। तो वो एक अभिनय मात्र था। रावण का जीवन शाप को मुक्ति के माध्यम से किया गया था, और रावण जैसा तपस्वी तो कोई था भी नहीं, और रावण जैसा समन्वयवादी कोई नहीं था। अपनी जनता का भी कभी साथ नहीं छोड़ा उसने। भगवान की तरफ से प्रस्ताव रावण को मिला कि एक काम करो, तुम शरण में चले आओ। हनुमान जी ले गए, अंगद ले गए कि चले जाओ। विभीषण जी कहे, उनके जो सचिव थे वो कहे कि राम जी के शरण में चले जाओ, मुक्ति हो जाएगी, छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, इस जो टापू पे जितने लोग हैं सभी शाप युक्त हैं, सब कोई ना कोई शाप लेके आए हैं, मैं तो चले जाऊंगा, इनका उद्धार कैसे होगा? तो इनके उद्धार के लिए मैं उनसे रार करूंगा, और आएंगे, हम सबको मार करके सबको तार जाएंगे। तो ये है रावण का। ऐसे भी संतों ने संसार को रंगमंच कहा गया है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं अभिनय करने के लिए आते हैं, अपना कुछ न कुछ रोल अदा करने के लिए आए। उसी तरह राम भगवान और जितने भी भगवान आए सब कुछ न कुछ रोल अदा करने के लिए आए थे। देखिए, पूरी सृष्टि जो है भगवान की क्रीड़ा स्थली है, खेल ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, और भगवान वहां विभिन्न प्रकार के खेल करते हैं, लीला करते हैं, और सामर्थ्यवान है, सर्व सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रसंग के हिसाब से वो पता ही है कि रावण को श्राप मिला, ब्राह्मणों का श्राप मिला, कई 3 बार जाकर उनको 3 बार उन्होंने जन्म लिया, तीनों बार उनका वध हुआ, तब जाकर वो श्राप मुक्त हुए हैं, ठीक है नहीं? तो देखिए, ब्राह्मणों ने सदैव रावण को कभी अपना शिरोमणि नहीं माना है। अब हाँ, आजकल के कुछ ब्राह्मण भी मिल गए हैं कि जो उसको कहते हैं हमारे दादा थे और पिताजी थे, कभी नहीं, कभी समर्थन नहीं किया। गलत व्यक्ति किसी भी जात से उसी को कभी भी प्रमोट या समर्थन नहीं देना चाहिए। जब गलत हुए, अभी कुछ दिन पहले मैं एक अपराधी का इंटरव्यू देख रहा था, तो अपने को वो ऐसे प्रस्तुत कर रहा था जैसे कि मैं बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी, कोई क्रांतिकारी व्यक्ति हूं मैं, और उसको कोर्ट के द्वारा सजा मिल चुकी है, सजा काट के कह भी रहा है कि जो मैंने गलती की उसकी सजा मुझे मिल गई है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर मैं वो करूंगा। अरे कौन सा आइडिया लेके चल रहे भाई? मतलब सजा उनके लिए बहुत कम था, और कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि उनका रूह कांप जाए। समाज में देखिए, समाज में मनमौजी से नहीं चलता है। समाज के कुछ मायने बनाए गए हैं, संगठित समाज का एक विधान होता है, उस विधान के हिसाब से चलना चाहिए। मैं किसी को नहीं कह सकता अतताई बन जाओ, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सबका एक नियम बनाया गया, उसके अतिरिक्त उसी के अंतर्गत चले, उससे बाहर न जाए। चला ही स्वधर्म, अपने स्वधर्म पे चलना है हमारा जो कर्तव्य। हमको साधु बाबा बना दिया गया, हम साधु बाबा करें, हम लगे चिमनी भाटा चलाने तो हमार गया, तो हम साधुआई छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं। और आज के समय में वही हो रहा है, लोगों को जो अपना कर्तव्य उसको छोड़ करके हमको ज्ञान देना रहता है कि साधु बाबा को ऐसा रहा जाता है क्या? अरे तुम ही रह लो साधु बन के, तब काय को हमको सिखा रहे हो? इतना ही जानकारी है तो व्यक्ति का अपने जीवन को न देख करके दूसरे को ज्ञान देने लग जाता है, तो वही समस्या शुरू हो जाती है। स्वामी जी बिहार में कहाँ से हैं? मैं चंपारण वासी हूँ, बिहार का, मैं बेतिया से, लेकिन मैं बहुत पहले ही चला गया, हरिद्वार रहता हूँ, मेरा आश्रम वहीं हरिद्वार में। आपके संन्यास मतलब जीवन धारण करने का रहस्य क्या है? आप कैसे, आपके मन में एक इच्छा जगी कि मुझे संन्यास धारण करना चाहिए? देखिए, कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन मुझे नहीं दिखाई देता है। हम शिक्षा के लिए गए थे, पढ़ने के लिए गए थे हरिद्वार में, संतों का संग, और सबसे बड़ी बात मेरे जीवन का प्रारब्ध, मेरे जीवन में संन्यास का ही भाव रहा होगा, इसीलिए शायद मैं इस जीवन में चला आया। बहुत बड़ा कारण है, और सबसे बड़ा कारण तो मैं ये मानता हूँ कि संतों का सन्निधि मिला और उसी रंग में रंग गए, बस यही रहा। आप ऐसे विषयों को उठा रहे हैं और आप स्वयं युवा हैं, और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जितना हो सके युवाओं के में हृदय में सनातन के प्रति, आध्यात्म प्रति जितनी ज्योति जला सके जलाओ, क्योंकि वही समाधान है। समस्याएं दुनिया भर में हैं
और समाधान सिर्फ सनातन और अध्यात्म लेकर बैठा हुआ है। अब कोई उस किनारे जाए ही नहीं, उस तालाब में जाए ही नहीं, उस नदी में जाए ही नहीं, तो उसको कहाँ समस्या का समाधान मिलेगा। किनारे बैठ कर रोने से नहीं होता है। आध्यात्म की तरफ आइए, सनातन की तरफ आइए, अपने व्यवहारिक से लेकर के लौकिक जीवन का यही समाधान मिलेगा, यही मार्ग प्रशस्त होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रति भी है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी।